साइबर अपराधी किस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों का यूज़ कर रहे हैं और डार्क वेब पे हमने देखा है कि बहुत सारे आपने कई जगह बताया भी पोर्नोग्राफिक बच्चों से रिलेटेड पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स सप्लाई होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहूँगा, कैसे हम अपने बच्चों को इन इलीगल एक्टिविटीज़ से बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इस तरह के केसेस हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये होता ही नहीं है, और यदि आप डेटा पर गौर करेंगे तो यू वर शॉक्ड कि डार्क वेब पर 70% डेटा यही है, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट ही है, और ग्लोबली अपलोड होता है। इंडिया से भी बहुत अपलोड होता है, जो वो डेटा मिल जाएगा। इंटरनेट वॉच फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है, वो ये बताती रहती है कि कितना डेटा कहाँ से अपलोड होता है, और बड़ा सेंसिटिव रिविलेशन है। लेकिन हमारे पास केसेस नहीं होते। आसपास आप किसी थाने में जाएंगे तो कोई केस दिखता नहीं कि ऐसा किसी ने कंप्लेन किया हो, पर कोई तो सफ़रर है, कोई तो विक्टिम है। तो ये जानना ज़रूरी है कि आपका बच्चा किससे मिल रहा है, कोई रिस्क ऐसा तो नहीं है, और उसका कोई मिसयूज़ एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं करेगा। पिक्चर्स बना रहा है, वीडियोस बना रहा है, रील्स बना रहा है किसी के संग जाकर, किसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये आपको जानना सबसे पहले ज़रूरी है, जो हम नहीं जान पाते, और फिर कंसिक्वेंसेस कुछ और हो जाते हैं। दूसरा कि आप, जो मैंने बताया था चाइल्ड ग्रूमिंग, अभी लेटेस्ट डेटा तो मुझे नहीं पता, लेकिन हर सिटी से सैकड़ों बच्चे गायब होते हैं हर साल। यदि आप पूरे इंडिया का देखेंगे तो आपको बहुत शॉकिंग डेटा मिलेगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि 2011 या 12 की बात है। यहाँ सेक्टर 14 में रहता था मैं, नोएडा, और हमारे यहाँ एक हेल्पर थी जो काम करती थी। वो मेरे पास आई, कहती भैया वो, अच्छा उस समय मैंने 2009 में से पुलिस के संग काम करना शुरू किया था थोड़ा बहुत, वो 2008 की घटना के बाद, तो थोड़ा बहुत मैं संपर्क में रहता था। तो उसको लगा होगा कि इनके यहाँ कभी कोई थानेदार आया बैठे तो जानते हो। तो एक दिन आई रोती हुई कि आप प्लीज़ आप बोल दीजिए, मेरी कंप्लेन नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा कंप्लेन मतलब? बोलते मेरा तीसरा बच्चा भी खो गया। मैंने कहा व्हाट, तीसरा बच्चा भी खो गया? बोला हाँ, वो घर में मैं छोड़ के आती हूँ, वो गायब हो गया और ये कंप्लेन नहीं ले रहे हैं। तो आई कॉल्ड कंसर्न, जो भी उस समय थानेदार था। तो उसने एकदम से कहा, बोले हाँ साहब लिख तो लिए कंप्लेंट, लेकिन क्या करें, हर साल 350-400 बच्चे गायब होते हैं, तो कहाँ कहाँ किसको ढूंढे जाए। तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा कि इतनी बड़ी समस्या और कोई इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है। तो आई एम श्योर कि अभी भी डेटा शॉकिंग ही होगा। ये कैसे हो जाता है और क्यों होता है और इसके क्या परिणति है, तो हमने बहुत फिल्मों में देख ही ली है, पर ये फैक्ट जानना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम उतना सतर्क रहें। आमतौर पर ये मेरे ख्याल से उन्हीं के संग ज़्यादा हो रहा है, बेचारे जो अपने घर बार छोड़ के यहाँ काम करने आए हैं, उनके पास सिक्योरिटी के प्रोविज़न नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया ही जा रहा होगा। लेकिन आई एम श्योर कि कुछ दूसरे सेगमेंट्स में भी इस तरह के अपराध हो रहे होंगे और जिनके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं, या जब पता पड़ता है तो वो छुपा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि डिजिटल अरेस्ट के केसेस तो कुछ लॉयर और पुलिस ऑफिसर के साथ भी हुए, पर वो नहीं बता सकते। वो थाने में कंप्लेन लिखाने जाएंगे तो बड़ा हंसेंगे, आप कैसे बेवकूफ़ बन सकते हो। तो ये, और ब्यूरोक्रेट्स या जजेस के संग हो जाए तो कैसे बेचारा बताए। वही सिचुएशन सोसाइटी में बच्चों वाले उसको लेकर है कि वो नहीं बताते, कि अब हमेशा के लिए न्यूज़ बनेगी, बड़ा बात बन जाएगी, ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस वजह से हम लोगों को पता नहीं है, पर ये मामला बहुत गंभीर है, और इसमें सोशल मीडिया या जो ये गेम्स वगैरह बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत बड़ा। यहाँ तक कि आपने सुना होगा गाजियाबाद में एक केस हुआ था जिसमें रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा था गेम्स के थ्रू। गेम था, तो आप, एक बच्चा है जो 15-16 साल का है, उसको किसी भी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हो बिकॉज ऑफ गेम, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ वीडियोस कर सकता। हुआ था, वो माँ बाप को पता नहीं पड़ा। मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आए, और ऐसे ऐसे केसेस भी आए जिसमें सीनियर IAS ऑफिसर्स, उनकी बेटी है, एंड दे गेट टू नो वेरी लेट। तो और वो वही है, उसी एज ग्रुप के होते हैं, 16, 17, 18 से ऊपर कोई नहीं होता, क्योंकि वो टारगेट इस तरह से किया जाता है। और अचानक से उनको लगा कि वो हिजाब पहनना शुरू कर दिया, या उसने, तो वो घबरा जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। बातचीत शुरू करते हैं बच्चे, अच्छा बातचीत पहले ही बंद हो चुकी होती है। मैंने आपसे कहा ना, टीनेज बच्चे वैसी बातचीत करना कम कर दिया, तो वो अब किसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, क्या एक्शन लेंगे, वो आपको पता ही नहीं होता।
जब आपको पता पड़ता है तो आप बहुत लेट हो चुके हो। तो उनका मेरे से रिक्वेस्ट ये थी कि आप सिर्फ ये बता दीजिए कि इसके संपर्क में है कौन, बिकॉज ऐसा ना हो कि कल इसके संग कुछ बुरा हो जाए और हम जिंदगी भर अपने आप को रिग्रेट करें। तो मैंने निकाला सोशल मीडिया से भी, और 2 तरीके होते हैं, मैंने कहा साहब ये लोग हैं, निकाल के दे दिए। और वो डर गए। पर उनकी जब कुंडली निकलवाएंगे उसमें कई सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के भी थे। तो ये चीज़ बच्चों को नहीं पता होती, दे गेट इन्फ्लुएंस टू इजली। मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया का केस आया, सेम 12-13 केसेस तो अभी चल रहे हैं मेरे पास इस तरह के, जिसमें सेम हुआ। एक बच्चा 16 साल का ही था और अचानक से उसने इस तरह की रिलीजियस जो कट्टर रिलीजन वाली किताबें पढ़नी शुरू कर दी, एंड कुछ जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड ही स्टार्ट आर्गुइंग विद पेरेंट्स अब्यूजिवली कि आप लोग तो ऐसे हो और आपके संग तो मैं रहूँगा नहीं। तब उनको पता पड़ा और फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया, क्योंकि उनका जो मतलब वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स जो मेरे संग कभी काम कर चुका था, तो उन्होंने कहा आप बताइए कैसे करें, और हम तो बाहर हैं। तो मैंने कहा मैं सिर्फ यही बता सकता हूँ कि आप बच्चे को सच ढूंढ के दे दें कि जो भी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है या जो उसके संपर्क में है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन है, कितना क्रेडिबल है, उसकी क्या हिस्ट्री है। उसमें यदि आपको कुछ एबनॉर्मलिटी मिलती है तो बता दो, उससे कम कुछ जस्टिफिकेशन होगा। अदरवाइज तो आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज डोंट्स तो काम नहीं करता ना। तो वो मैं हेल्प कर देता हूँ कि भाई ये निकाल के मैं दे देता हूँ। बाकी तो ये इतना बड़ा इशू है। और इसमें तो ये होता था कि कुछ गेम्स होते हैं जिसमें यदि 3 खिलाड़ी मिल जाएं तो वो चौथे को जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। तो वो ऐसी ट्रिक यूज़ करते थे कि वो जो बच्चा खेल रहा है कि कुछ भेजेंगे पढ़ लो अब तुम जीत जाओगे, तो वो कुछ रिलीजियस टेक्स्ट है उन्होंने पढ़ लिया और जीत गया वो। फिर वो नहीं पढ़ेगा तो हार जाएगा। तो उससे उसको धीरे धीरे काउंसिल करेंगे। कोई भी चीज़ ऐसा आप लॉजिक बनाकर बच्चों को कन्विंस किया जा सकता है।